हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत नरेशन के पार्ट 3 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होने वाला परिवर्तन। दोस्तों, थोड़ा सा इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था पार्ट 2 में, लेकिन एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो उसे हम क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। दोस्तों, इसमें हमने पहला नियम पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। दोस्तों, सिंगल कामा के लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये चीज़ें, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के, दोस्तों रिपोर्टेड क्लास को रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसके टेंस को हम लोग नहीं बदलेंगे। यह है रिपोर्टिंग वर्ब। देख लेते हैं कैसे, क्या कहना चाहते हैं ये हमसे। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब या वर्ब को देख सकते हैं दोस्तों, ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस ई एस लगा है ना, तो किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और कह रहा है कि अगर ये प्रेजेंट में होगा तो हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसके टेंस को। दोस्तों, प्रोनाउन बदल सकते हैं, निकटता दूरी वाले जो शब्द होंगे उनको हम बदल सकते हैं, लेकिन टेंस को हम परिवर्तित नहीं करेंगे। देखते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल है, सी सेज टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है यू आर ए हैंडसम बॉय, यू आर ए हैंडसम बॉय। ठीक है। अब देखते हैं जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो होगा सी टेल्स मी। दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट आए, सेज टू से टू ऐसे कुछ भी आया तो उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो सेज को बदलेंगे टेल्स में, तो सी टेल्स मी दैट, कंजंक्शन का प्रयोग, आई एम अ हैंडसम बॉय। यू को चेंज किया, आई में प्रोनाउन संबंधी नियम है, आगे आप सीखेंगे। यू आया था तो उसके हिसाब से वर्ब लगी थी आर, आई आया है तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगी एम। इसका मतलब ये नहीं कि हमने टेंस बदल दिया, हमने टेंस नहीं बदला, हमने सिर्फ क्या किया, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाया है। ठीक है। आगे देखते हैं, आई एम अ हैंडसम बॉय। फिर अगला एग्जांपल है, आई शैल से टू हर ही हैज़ एन अम्ब्रेला। तो आई शैल से टू को बदलेंगे टेल में, आई शैल टेल हर, कंजक्शन दैट का प्रयोग, ही हैज़ एन अम्ब्रेला। इसमें हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहले से ही थर्ड पर्सन था। ठीक है, तो थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ही सेम का सेम रखा गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ भी है। ये नियम आप आगे भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक। दूसरा नियम। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अब तक हमने पढ़ लिया प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो हमें कोई चेंज नहीं करना रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब दोस्तों, परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, किस टेंस को किस में बदला जाता है, ये हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है। पहला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस या आई एस लगाया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर सिंपल लगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट तब करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग बदलेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं, आई सेड ही ईट्स मैंगो। आई सेड दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब इसमें पास्ट टेंस में है। आगे ही इट्स मैंगो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम लोग बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट नरेशन, तो हम लोग क्या चेंज करेंगे, आई सेड सेम रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए सेड को टोल्ड में नहीं बदलना है। तो आई सेड कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ही एट मैंगोज। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट में। सब्जेक्ट वही है लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं, माई मदर सेड दे वर्क वेरी हार्ड। माई मदर सेड
दे वर्क वेरी हार्ड। तो माई मदर सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए हमें क्या करना है, सैड को सैड ही लिखना है। अगर सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट देता तो हम उसको टोल्ड में बदल देते। तो माई मदर सैड कंजक्शन दैट का प्रयोग, दे वर्कड वेरी हार्ड। माई मदर सैड दैट दे वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चीज़ समझ जाएंगे क्यों दे का प्रयोग वही हो रहा है और ही को हमने भी वही रहने दिया, लेकिन जब यू आता है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में आएगा। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर टेंस रहेगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सहायक आपको पता है इज एम आर होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर होती है, उसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे चेंज करना है। राहुल सैड, दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, आई एम डांसिंग रिपोर्टिंग में राहुल सैड, और आई एम ए डांसिंग क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो राहुल सैड दैट हमने यहाँ पे टोल्ड नहीं किया क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया था, भूलिएगा नहीं दोस्तों। राहुल सैड दैट आई एम डांसिंग को हो जाएगा ही वाज डांसिंग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, ही सैड दे आर प्लेइंग हो जाएगा ही सैड दैट दे वेयर प्लेइंग। यहाँ पे दोस्तों पहले एग्जाम्पल जो था राहुल सैड आई एम डांसिंग में, तो आई के हिसाब से सहायक क्रिया लगी थी एम, लेकिन नीचे हमने चेंज कर दिया आई को ही में, तो ही के साथ सहायक क्रिया लग जाएगी वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस था वो आई एम डांसिंग, हमने उसको बना दिया पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वाज और वेयर, एक वचन था इसलिए वाज लगाया। दूसरा एग्जाम्पल था ही सैड दे आर प्लेइंग, तो ही सैड दैट दे आर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे तो दे वेयर प्लेइंग। अगला नियम सी, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज और हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हो जाती है हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी चीजें सेम परिवर्तन। तो सी सैड आई हैव संग ए सॉन्ग, सी सैड नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सी सैड दैट सी हैड संग ए सॉन्ग, आई को हमने चेंज कर दिया, सी हैड संग ए सॉन्ग, हैव था प्रेजेंट परफेक्ट का सहायक क्रिया, अब हमने उसको बना दिया पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया, तो सी हैड संग ए सॉन्ग। दूसरा है भारती सैड टू मी यू हैव डांस्ड वेरी वेल, तो भारती सैड टू मी, सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में, तो भारती टोल्ड मी दैट यू हैव डांस्ड वेरी वेल, तो यू को चेंज करें आई हैड डांस्ड वेरी वेल। दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में यूज होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट में हैव लगता है, लेकिन पास्ट में वही क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। सी तक हो गया था, अब है डी। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट परफेक्ट को भी हमने सीख लिया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं डी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं होती हैं हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन सिर्फ अकेले, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं जैसे कैसे चेंज करना है। अमर सेड टू हर, अमर सेड टू हर, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, तो अमर टोल्ड हर कंजक्शन दैट का प्रयोग, दैट दे हैड बीन, हैव बीन को चेंज कर देंगे इसमें, हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सेम है तो उसको कहीं चेंज नहीं करना है। दूसरा एग्जांपल, माय मदर सैड टू मी, तो हो जाएगा माय मदर टोल्ड मी कंजक्शन दैट यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, दैट यू को चेंज कर देंगे आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैव बीन को हमने चेंज कर दिया किसमें, हैड बीन। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया थी, और हैड बीन हमें बनाना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाना है। अगला नियम देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल रहता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो है पहला एग्जांपल, ही सैड आई प्लेड गिटार, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो ही सैड ही रहेगा, तो ही सैड दैट आई को चेंज करेंगे ही में, और प्लेड गिटार ये तो पास्ट इंडेफिनिट था तो सेकेंड फॉर्म लगी थी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, पास्ट
परफेक्ट में बनाना है तो हम बना देंगे ही सेड दैट कॉमा, सॉरी ही सेड दैट, कोई कॉमा नहीं लगेगा, ही हैड प्लेड गिटार। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, ठीक है, और ही हैड लगेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, सी सेड टू मी आई बॉट ए ब्लैक ड्रेस। सी सेड टू मी आई बॉट ए ब्लैक ड्रेस। सी सेड टू मी ऑब्जेक्ट आया तो सी टोल्ड मी। जब भी ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों तो हमने आपको बताया है किसको किस में चेंज करना है, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। सी टोल्ड मी दैट आई बॉट ए ब्लैक, आई चेंज हो जाएगा सी। अब हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो आई हैड, सॉरी सी हैड बॉट ए ब्लैक ड्रेस। ठीक है दोस्तों, इतना कंफर्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वाज वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, आई सेड ही वाज राइटिंग ए लेटर। आई सेड नो ऑब्जेक्ट, तो आई सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर है, तो ही सब्जेक्ट वही रहेगा, आई सेड दैट ही, और ये वाज था पास्ट कंटिन्यूअस, चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, तो हो जाएगा आई सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। में कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सेम दोनों में रहेगा, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अगला एग्जांपल, माय फादर सेड दे वे आर गोइंग टू मार्केट, बनेगा माय फादर सेड दैट दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दोस्तों मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, हर एक एग्जाम्पल के बाद आपको वो चीज़ें भूलें ना। अगला देखते हैं जी, पास्ट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट, नो चेंज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं करना है, तो आई सेड कॉमा डबल इंट कॉमा ही हैड प्लेड फुटबॉल, तो हो जाएगा आई सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। दोस्तों इसमें भी हम प्रोनाउंस को बदलेंगे, मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, प्रोनाउंस को बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेगा। फिर अगला एग्जांपल, ही सेड टू मी आई हैड सीन द ताजमहल, तो सी टोल्ड मी, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन द ताजमहल। अगला अगला नियम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। हैड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है इसके सहायक क्रिया। तो अगला एग्जांपल, माय सिस्टर सेड आई हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, तो माय सिस्टर सेड दैट, अब आई को चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। कैसे करेंगे आगे आपको बताऊंगा। माय सिस्टर सेड दैट सी हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। My sister said that she had been watching TV for 2 hours. ठीक है दोस्तों, अगला है she said to me I had been dancing since 5 years. तो she told me that she had been dancing since 5 years. ठीक है दोस्तों, अगला नियम देखते हैं। फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस आपको आ जाए तो फ्यूचर का ही पास्ट इक्विवेलेंट यानी विल को बदल लेंगे उस वुड में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेल जो भी होगी, सेल को शुड में बदल लेंगे, विल को उड, विल बी को उड बी में बदल लेंगे, विल हैव को उड हैव में बदल लेंगे, और विल हैव को उड हैव, विल हैव बीन को उड हैव बीन में बदल लेंगे मेमो के फर्स्ट फॉर्म में। जहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी बस विल को उड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइड में, दोस्तों नीचे बता रहा हूँ आपको। ही सेड टू मी यू विल टीच हर, तो ही टोल्ड मी दैट आई वुड टीच हर, प्रोनाउन बदलेगा, यू को आई बदलेंगे, अभी बताता हूँ। माई ब्रदर सैड टू मी, माई ब्रदर सैड टू मी सी विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट सी वुड बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, अन्य परिवर्तन क्या क्या किए जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। डू डज रहेगा तो डिड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट में स्पीच में कैन मिल जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में चेंज कर देंगे, कुड में चेंज कर देंगे। अगर मे मिल जाए तो माइट में चेंज कर देंगे। ठीक है, सॉरी आगे देखिए, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म मिले तो डिड नॉट को हैड में बदलेंगे, हैड नॉट, डिड नॉट क्यों, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट था, सॉरी हाँ ये पास्ट इंडिफिनिट का था, तो हम इसको चेंज करना है किसमें, परफेक्ट में, तो हैड होगा, सिंपल सा। वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस है
तो आगे चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट वाले में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैड बीन लग जाएगा। शुड है तो शुड रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, टू गो रहेगा तो टू गो रहेगा, लेकिन शैल रहेगा तो शुड में बदलेंगे, विल रहेगा तो वुड में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पहले से ही वुड दिया हो तो उसको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल दे डू नॉट स्टडी, यह है डायरेक्ट वाला। तो द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट दे डू नॉट स्टडी, हो जाएगा दैट दे डिड नॉट स्टडी, दे डू नॉट स्टडी। देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, द टीचर सेड टू पास्ट में है, तो हमने पढ़ा था जब भी रिपोर्टिंग में पास्ट में रहेगी तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है, और चेंज करने का नियम हमने बताया किसको किस में चेंज करेंगे। तो ये देखिए, दे डू नॉट स्टडी, वे नहीं पढ़ते हैं, यह है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट को चेंज करना है पास्ट में, तो पास्ट में सहायक क्रिया डिड नॉट होती है। द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट दे डिड नॉट स्टडी, द डॉक्टर सेड टू मी यू कैन वॉक, द डॉक्टर टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट आया था तो हो जाएगा द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई कैन को बदलेंगे कुड में, तो आई कुड वॉक। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए, माई मदर सेड यू मे गो आउटसाइड, अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा माई मदर सेड दैट यू माइट गो आउटसाइड, ऑब्जेक्ट आया होता तो हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। सी सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, सी सेड टू मी तो सी टोल्ड मी दैट आई मस्ट वर्क हार्ड। दोस्तों, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, लेकिन सेल को शुड में, विल को वुड में जरूर बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगला वीडियो आपको इसके आगे मिलेगा। और दोस्तों, प्रोनाउन संबंधी बदलने के नियम मैं आपके सामने जल्द ही ला रहा हूँ, तो उसको जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।